हे गाइस, वेलकम बैक टू वेपन एक्स। तो ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा हुआ चैप्टर 60 आ चुका है और इस चैप्टर में हमें वो दिखाया गया है जिसका वेजिटा फैंस काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो थंबनेल देखकर आप ये समझ ही गए होंगे कि मैं वेजिटा की अराइवल की बात कर रहा हूँ और हमें अब ये देखने को मिलेगा कि वेजिटा कौन कौन सी टेक्निक्स या डेड प्लान से सीख कर आया। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो चैप्टर का नाम है मीडियस मिस कैलकुलेशन। तो चैप्टर के शुरू में हमें गोकू और मोरो एक दूसरे के आमने सामने दिखाए जाते हैं और दोनों ही अपने पावर लेवल्स को हाई कर रहे होते हैं। और दूसरी जगह हमें विज और मीरस दिखाए जाते हैं और मीरस हैरान होकर बोलता है कि 1 मिनट रुको, आखिरकार गोकू कर क्या रहा है। तो फिर विज बोलता है कि ऐसा लगता है कि गोकू ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है और वो दोनों अपनी फुल पावर पे लड़ने वाले हैं। तो फिर हमें दिखता है कि गोकू और मोरो दोनों ही अपनी फुल पावर को अनलीश कर रहे होते हैं और दोनों की ओरा एक दूसरे के साथ टकराने की कोशिश कर रही होती है और जैसे जैसे उनकी वो पावर अपनी बढ़ाते जा रहे होते हैं उनकी ओरा अब एक दूसरे के करीब आती जा रही होती है और ऐसे ही होता है कि उन दोनों की ओरा एक दूसरे के साथ टकरा जाती है। और जैसे ही वो टकराती है तो गोकू और मोरो एक दूसरे को गुस्से देखते हुए दिखाए जाते हैं और फिर उन दोनों की ओरास भी हम देखते हैं कि कैसे उन दोनों की ओरा एक दूसरे का टकरा रही होती हैं। और गोहान हैरान होकर बोलता है कि देखो वहाँ पे उन टकराती ओरास को। और फिर पिकलो कहता है कि उन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा। फिर हमें दिखता है कि गोकू और मोरो एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं और वो दोनों जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं कि गोकू अपनी पूरी पावर अनलीश कर देता है। मोरो ये देख के हैरान होता है और वो पीछे हट जाता है एकदम से और हवा में उड़ जाता है। और फिर गोहान खुश होकर कहता है कि देखो डैड ने उसे पीछे धकेल दिया। और फिर मोरो एक एनर्जी बॉल बनाने लग जाता है और गोकू उसके करीब आ रहा होता है और जैसे ही वो गोकू उसके करीब आता है एक लात मार के गोकू उसके एनर्जी बॉल को दूर फेंक देता है। फिर एक कोने उसके पेट में मारता है जिससे वो दूर जाके गिर रहा होता है। फिर गोकू मोरो के पास जाते ही उसके पेट में फिर एक लात मारता है और फिर मोरो क्या करता है कि गोकू की वही लात पकड़ता है और उसे नीचे जाके ज़मीन पे मारता है। और फिर मोरो वापस से उसे ज़मीन पे मारने की कोशिश करता है, नहीं गोकू क्या करता है कि बैकफ्लिप मार के मोरो को दूसरी तरफ फेंक देता है। मोरो देखता है कि बहुत सारे कीबलास गोकू उसकी तरफ शूट कर रहा है और फिर गोकू उसकी तरफ बहुत सारे कीबलास शूट कर रहा होता है। मोरो उसे डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है, जैसे फिर एकदम से मोरो उन कीबलास से निकल कर गोकू की तरफ अटैक करने की कोशिश करता है, नहीं गोकू उसे डॉज करता है, नहीं फिर दोबारा मोरो एक अटैक करने की कोशिश करता है गोकू की तरफ, नहीं गोकू उसे भी डॉज करता है और फिर दोनों ही एक दूसरे के पंजे पकड़ लेते हैं और दोनों ही एक दूसरी तरफ हंस के देखते हैं। फिर हमें मीरस और विक दिखाए जाते हैं और मीरस कहता है कि नहीं गोकू तुम ऐसे नहीं कर सकते, आगे कितनी देर तक गोकू अपनी पूरी पावर में उस फॉर्म के अंदर रहेगा। तो फिर विस कहता है कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि गोकू को तुम्हारी एडवाइस माननी चाहिए थी और अपना स्टेमिना बचा के रखना चाहिए था ताकि वो साइन लेवल में ज़्यादा देर तक रह सके। तो मुझे एक डाउट है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मोरो के खिलाफ। तो फिर हमें दिखता है कि गोकू मोरो पे भारी पड़ रहा होता है, वो एक के बाद एक मुक्के मोरो की तरफ मार रहा होता है और एक जब फिर आखिरी मुक्का जब वो मारता है तो मोरो दूर जाके गिरता है और हमें दिखता है कि गोकू की हालत भी बुरी हुई है। तो फिर मोरो धुएं से निकलते हुए बोलता है कि मैंने कुछ ज़्यादा एहतियात दिखा दी तुम्हारी तरफ, तो अगर यही तुम्हारी पूरी पावर है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम इससे मुझे नहीं हरा सकते। तो गोकू कहता है डैम इट, आखिरकार तुम्हारी बॉडी किस चीज़ से बनी है। तो फिर हमें वापस मीरस और विस दिखाए जाते हैं और विस कहता है कि तो क्या तुम्हें लगा था कि मोरो की ताकत तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो मीरस कहता है कि हाँ मुझे लगा था कि वो इतना ताकतवर हो जाएगा और गोकू ने भी ये सेंस कर लिया होगा। तो वैसे भी उसने अपनी पूरी पावर अनलीश करके एक जुआ ही खेला है। सेंस की पहचान है कि जब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता तभी कोई उनकी हिडन पावर्स निकल के आती है, स्पेशली गोकू की और वेजिटा की। तो हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो प्लेनेट जार्डर पे ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो कहता है कि फाइनली इस बार मैंने ये कर दिया। तो फिर पाइबरा कहता है कि बहुत खूब वेजिटा, तुमने थोड़े से टाइम में इसे मास्टर भी कर लिया। वेजिटा कहता है ग्रेट। तो फिर वेजिटा कहता है कि अर्थ अभी भी सही सलामत है, लगता है कि मैं वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाऊँगा। तो फिर वेजिटा पाइबरा से कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अर्थ पे ट्रांसपोर्ट कर दो। तो फिर पाइबरा हैरान होता है, कहता है कि मैं अर्थ पे नहीं जा सकता। वेजिटा ये सुन के हैरान होता है, कहता है कि क्या। तो फिर सारे यार्डेटियंस वेजिटा से कहते हैं कि हम यार्डेटियंस को इजाज़त नहीं है कि हम अपने प्लेनेट के अलावा किसी और प्लेनेट पे जा सकें इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके। तो फिर वेजिटा कहता है कि बाकी। तो फिर पाइबरा कहता है कि और हम सिर्फ वहीं उसी जगह टेलीपोर्ट कर सकते हैं जहाँ के किसी बंदे से हम मिले हों। तो वेजिटा कहता है कि जैसे कैकरोट तुम मुझसे मिले हो ना। फिर पाइबरा कहता है कि हाँ, और मैं गोकू की स्पिरिट सिग्नेचर को भी जानता हूँ, लेकिन इस वक्त पता नहीं किसी वजह से मैं उसकी की को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो फिर वो वेजिटा से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों है। तो फिर वेजिटा कहता है कि हाँ, वो बेवकूफ़ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज़ कर रहा है जो एक गॉडली की है और उसे सिर्फ गॉड ही सेंस कर सकते हैं। तो फिर वेजिटा के साथ जो गैलेक्टिक पेट्रोलर होता है वो क्या कहता है कि अब क्या वेजिटा, मेरी ये शिप है उसे तकरीबन 10 दिन लगेंगे अर्थ पे पहुंचने के लिए।
तो फिर वेजिटा कहता है कि सिखाओ मुझे। सारे हैरान हो जाते हैं। फिर वेजिटा कहता है कि मुझे इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करना सिखाओ अभी। तो पाइबरा हैरान होता है कि क्या अभी? तो फिर वेजिटा चीख के कहता है कि चलो भी, मैं इसे इतनी जल्दी मास्टर कर लूँगा कि आज तक किसी ने भी ना किया हो। तो फिर हम वापस गोकू और मोरो की फाइट पे आते हैं। गोकू मोरो को एक पंच मारने की कोशिश करता है, नहीं मोरो उसे डॉज करता है और गोकू के पेट पे खींच के लात मारता है, जिससे पता लगता है गोकू को सही एक चोट लगी है और गोकू नीचे गिर जाता है ज़मीन पे। तो फिर मोरो कहता है कि आखिरकार तुम्हारी स्पीड को क्या हुआ? तो फिर गोहान कहता है कि डैड के अटैक्स अब लग नहीं रहे मोरो को। और हमें दिखता है कि गोकू अपना पेट पकड़ के एक दूसरा मुक्का मारने की कोशिश करता है मोरो को, नहीं मोरो उसे भी डॉज करता है। गोकू के मुंह पे खींच के लात मारता है, जिससे गोकू बहुत दूर जाके गिरता है और फिर गोकू बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता है। और फिर हमें दिखता है कि गोकू की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, उसकी शर्ट तक फट चुकी है अभी। फिर मोरो कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके हो और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा ताकत है। तो फिर गोकू गुस्से में कहता है कि तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि ये सब ख़त्म हो गया है, मैंने अब तक हार नहीं मानी है। तो फिर गोकू वापस अपनी पावर लेवल हाई करने लग जाता है और वो एकदम से मोरो की तरफ अटैक करता है और वो एक पंच मारता है, मोरो उसे डॉज कर लेता है। फिर वो एक कोनी मोरो के मुंह पे मारता है। और तो फिर मीरस कहता है कि ये काम नहीं करेगा, अकेले अपनी सारी पावर पे इस तरह भरोसा करना। तो फिर वो अल्ट्रा इंस्टेंट की सारी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो फिर हमें दिखता है कि मोरो एक ब्लास्ट अपने मुंह से गोकू की तरफ शूट करता है और गोकू की हालत इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो फिर विस कहता है कि अफसोस के साथ ऐसा नहीं लगता है कि आज हमें कोई मिरेकल देखने को मिलेगा। तो फिर मीरस परेशान हो रहा होता है और कहता है कि इसे इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो फिर मीरस वापस बोलता है कि हे विस, मुझे भूख लगी है और मुझे कुछ टेस्टी खाने को दिल कर रहा है। तो विस कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तो फिर विस अपनी वॉन्ड को गायब करता है और वो मीरस के लिए खाना लेने जा रहा होता है और पीछे से मीरस कहता है कि अहम। तो फिर विस कहता है कि हाँ, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? फिर मीरस कहता है कि ऐसे मौके पर जहाँ सिर्फ अर्थ नहीं बाकी और भी प्लैनेट्स, बस वो इतना ही कहता है कि विस उसकी बात काटता है और बोलता है कि मीरस, प्लैनेट्स की बर्थ और डेथ ये सिर्फ एक पार्ट है साइकिल ऑफ यूनिवर्स का। हमारी ज़रूरत से ज़्यादा मुदाखला ऐसे मामलात में होना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। तो फिर मीरस कहता है कि मैं इतना तो समझ सकता हूँ, लेकिन तो विस कहता है कि तो और क्या, ये सिर्फ लॉर्ड बीरस जैसे लॉर्ड या उनसे ही बड़े लॉर्ड से ये डिसाइड कर सकते हैं, हम एंजल्स ये सब डिसाइड नहीं कर सकते, ये कभी मत भूलना। तो मीरस कहता है कि सही। तो फिर हमें दिखता है कि मोरो गोकू पे भारी पड़ रहा होता है और वो एक के बाद एक अटैक गोकू पे मार रहा होता है। और फिर क्या होता है कि मोरो गोकू के पेट पे बहुत जोर से लात मारता है, जिससे उसकी अल्ट्रा इंस्टेंट की ऑरा गायब हो जाती है। तो फिर गोहान कहता है कि उसकी अल्ट्रा इंस्टेंट की ऑरा गायब हो गई। तो फिर मोरो खुश होकर कह रहा होता है कि अब बहुत ज़्यादा मस्ती हो गई, चलो अब तुम्हारी एनर्जी लेते हैं। तो फिर मोरो गोकू की एनर्जी लेने ही लगता है कि पीछे से एंड्रॉयड 18 और 17 मोरो पे अटैक कर देते हैं, मोरो उनसे बच जाता है। एंड्रॉयड 17 और 18 खुद को संभालते हैं और फिर एंड्रॉयड 18 बोलती है कि तुम्हें कोई एनर्जी चाहिए ना मॉन्स्टर, आओ हमारी एनर्जी ज़्यादा चखो। फिर एंड्रॉयड 17 कहता है कि स्पॉइलर अलर्ट, हमारे पास है ही नहीं। उसके कहता है कि आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म, लगता है प्लैनेट पे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो फिर हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करने की कोशिश करता है और वो एकदम से गायब भी हो जाता है। और जो गैलेक्टिक पेट्रोलर होता है वो कहता है कि वो आखिरकार गायब हो गया, नहीं बाद में हमें पता लगता है कि पीछे डस्टबिन था, वेजिटा उसमें टेलीपोर्ट हो गया था। तो फिर वेजिटा उससे बाहर निकलता है और बोलता है कि डैम इट, मैं फेल हो गया। तो एक यार्डेटिन बोलता है कि तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, तुम्हें टारगेट की स्पिरिट पे ध्यान देना है बिल्कुल। तो फिर वेजिटा कहता है कि मुझे इसे एक बार तो यूज़ करना ही पड़ेगा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इसे दोबारा कर पाऊँ या नहीं। तो फिर वेजिटा और पाइबरा को सेंस करते हैं। तो फिर पाइबरा बोलता है कि ये तो गोकू की स्पिरिट है, आखिर ये वापस क्यों सेंस होने लग गई। तो फिर यार्डेटिन बोलता है कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो फिर वेजिटा हैरान होकर बोलता है कि उसकी अल्ट्रा इंस्टेंट की फॉर्म जा चुकी है, वो बेवकूफ़ मोरो के सामने हार गया। तो फिर पाइबरा कहता है कि ठीक है, ये एक इमरजेंसी है इसलिए मैं अपने प्लेनेट का रूल तोड़ रहा हूँ और तुम्हें अर्थ पे टेलीपोर्ट कर रहा हूँ। तो फिर वेजिटा कहता है कि इतनी जल्दी नहीं। पाइबरा हैरान होता है। फिर वेजिटा कहता है कि मुझे ये फीलिंग आ रही है कि मैं इस बार ये कर सकता हूँ। तो फिर इलेक्ट्रिक पेट्रोल कहता है कि हाँ क्या तुम सच कह रहे हो वेजिटा? वेजिटा कहता है कि हाँ। तो फिर वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन करने के लिए तैयार ही होता है और वो कहता है कि मैं इस चीज़ की कदर करता हूँ, हार्ट्स का पाइबरा। तो फिर हार्ट्स का वेजिटा को गुड लक कहता है और पाइबरा वेजिटा को उसके कपड़े वापस दे देता है। और फिर पाइबरा कहता है कि शाबाश हमारी ब्रूटल ट्रेनिंग मुस्तकिल करने के लिए। तो वो कहता है कि तुम कॉन्फिडेंस के साथ फाइट करोगे। वेजिटा कहता है कि हाँ। वो इंस्टेंट ट्रांसमिशन करने की कोशिश कर रहा होता है और सब उसे ही देख रहे होते हैं। और जैसे ही गैलेक्टिक पेट्रोलर कहता है कि वेजिटा, क्यों ना तुम मास्टर पाइबरा को ये करने दो
और जैसे ही वो ये कहता है कि वेजिटा उसी वक्त गायब हो जाता है और वो गैलेक्टिक पेट्रो हैरान होता है और हार्ट्स का कहता है कि इसने वाकई ये कर दिया। और पाइबरा कहता है कि हाँ, वेजिटा की स्पिरिट अब अर्थ पे पहुंच गई है। तो फिर वो कहता है कि इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन को मैनेज करना, वो भी इतने छोटे टाइम में, इनक्रेडिबल। तो फिर हार्ट्स का कहता है कि वो वेजिटा वो अलग ही किस्म का इंसान था। क्यों, क्या कहते हो? तो फिर पाइबरा कहता है कि उसकी कामयाबी सब उसकी ट्रेनिंग का ही नतीजा है। तो फिर वो कहता है कि इस सेंस में देखा जाए तो वो वाकई वो किसी अलग किस्म का ही शख्स है जो हार्ड वर्क करने के लिए पैदा हुआ है। हमें दिखता है कि एंड्रॉयड 17 मोरो से फाइट कर रहे होते हैं और वो दोनों मोरो के पेट में लात मारते हैं, जिससे मोरो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और पीछे हटते हैं। वो दोनों कोई अटैक मोरो की तरफ शूट भी कर देते हैं, लेकिन मोरो को उससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। तो मोरो कहता है कि अच्छा, इतनी पावर, लेकिन शर्म आती है कि मैं इसे चुरा नहीं सकता। एंड्रॉयड 18 कहती है कि ये क्या है, ऐसा लगता है कि हम किसी स्टील की चीज़ से फाइट कर रहे हैं। एंड्रॉयड 18 कहता है कि हमारे सबसे ज़्यादा ताकतवर अटैक भी उसे कोई खरोच भी नहीं पहुंचा सके। गोहान पिकलो से कहता है कि क्या हमें उनके साथ मिलकर फाइट करनी चाहिए। पिकलो कहता है कि फिर क्या, मोरो को अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने दें। इस बैटल में कूदने का सिर्फ एक ही नतीजा होगा कि मोरो को और पावर देना। तो फिर हमें गोकू दिखाया जाता है जो बहुत ज़ख्मी होता है और गोकू कहता है कि गोकू खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये सब इस तरह से होगा। हमें दिखता है कि वेजिटा एकदम से गोकू की तरफ इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके आ जाता है और ये मोमेंट सबसे ज़्यादा औसम मोमेंट होगा अगर देखा जाए, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि गोकू इस तरह आता है और ये पहली बार है कि वेजिटा इस तरह इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन करके आया है। और गोकू हैरान होता है और कहता है कि वेजिटा, वो वेजिटा खुश होकर कहता है कि हेलो कैकरोट। गोहान खुश हो रहा होता है और पिकोलो हैरान हो रहा होता है और गोहान कहता है कि वो आ गया, वो वेजिटा है। तो फिर वेजिटा गोकू से कहता है कि तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, क्या हुआ? अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्या है, एक यूजलेस टेक्निक निकली और कुछ नहीं। तो फिर गोकू कहता है कि क्या तुमने इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज़ की थी? वेजिटा कहता है कि फ़िक्र ना करो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि मैं तुम्हारा सिग्नेचर मूव चोरी करूँ। वैसे ही मैं इसे दोबारा यूज़ नहीं कर सकता और वैसे भी इसके बाद मैं इसे सीखने की कोशिश भी नहीं करूँगा। और वैसे ही मैं अपने बल पे इससे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक सीख के आया हूँ। गोकू ये सुन के हैरान होता है और फिर वेजिटा एंड्रॉयड 17 और 18 को बुलाता है और कहता है कि बहुत हुआ, अब मेरी बारी। फिर एंड्रॉयड 17, 18 और मोरो ये तीनों वेजिटा को देख के हैरान होते हैं और एंड्रॉयड 17 कहता है कि वेजिटा कहता है कि ये तो मेरा है। फिर मोरो कहता है कि वेजिटा, आखिरकार तुम आ ही गए वेजिटा। तो फिर वेजिटा खुश होता है और कहता है कि हम इतना टाइम दूर रहे लेकिन तुम फिर भी उस मजाक को ठीक नहीं कर पाए जिसे तुम अपना चेहरा कहते हो। मोरो, क्या तुम्हें मज़ा आया कमज़ोरों को तकलीफ़ देखकर? तो फिर मोरो कहता है कि कमज़ोर, तुम गलत नहीं हो, लेकिन जब तक तुम कीड़े छुपे हुए थे मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर बनना था। और वो कहता है कि मैं बहुत से प्लेनेट पे गया लेकिन वहाँ तो कोई भी ऐसा फाइटर नहीं था जो मुझे टक्कर दे सके। और गोकू खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है और वेजिटा कहता है कि ओह, तुम इस चीज़ की फ़िक्र ना करो। वो डायरेक्ट सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोरो ये देख के हैरान होता है। फिर वेजिटा कहता है कि तो तुम अपने से ताकतवर किसी को ढूंढ रहे थे ना, तो तुमने उसे ढूंढ लिया। और सब ये देख के हैरान हो रहे होते हैं। और तो गोहान हैरानी से ये बोलता है कि ये तो सुपर सैयन ब्लू है जो उसने टूर्नामेंट पावर में यूज़ की थी, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा है? तो पिकलो कहता है कि क्या पता। गोकू को देखते हैं जो ये देख के हैरान हो रहा होता है और मोरो के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता है और वेजिटा अपने फाइटिंग फोर्स पे आ रहा होता है। वो डायरेक्ट मोरो की तरह अटैक करने के लिए निकल जाता है और मोरो के चेहरे पे अभी भी कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। यहीं पे हमारा चैप्टर 60 ख़त्म हो जाता है और चैप्टर 61 हमें जून 20 को देखने को मिलेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है और कौन सी न्यू टेक्निक वेजिटा सीख के आए प्लैनेट यार्डेड से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।